हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आगे हमारे नए वीडियो के साथ, और आज का हमारा वीडियो होने वाला है डाइजेशन के ऊपर। 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आपका डाइजेशन मजबूत रहेगा। क्यों हम ये वीडियो लेके आए हैं, क्यों ज़रूरी है हमारा डाइजेशन मजबूत रखना, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और कैसे इसके अंदर ये 7 टिप्स को हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो ये वीडियो को आपको एंड तक देखना है, सातों टिप्स को अपनी लाइफ में उतारना है, जिससे क्या होगा कि हम हमारे डाइजेशन को लॉन्ग टाइम तक सही रख सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो डाइजेशन है वो भी एक ब्रेन की तरह ही वर्क करता है, पूरी बॉडी को चलाता है, हमारी डिजीज़ को दूर रखता है। तो इसको हमें स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके उन लोगों को जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जो अपनी लाइफ के अंदर 1 से 2 बार वज़न कम कर चुके हैं, तो उन लोगों को तो अपने डाइजेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 7 तरीके हैं, उनको आप जो अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे, अपनी डाइट में ऐड करेंगे, अपनाएंगे, तो आपको ये सारे बेनिफिट्स इससे मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और जानते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमारे डाइजेशन के साथ होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि डाइजेशन खराब होता है तो हमें सिम्टम्स क्या मिलते हैं उसके। तो सबसे बड़े जो सिम्टम्स हमें यहाँ से मिलते हैं वो है कि हमें कॉन्स्टिपेशन होने की दिक्कत हो जाती है। हमें कॉन्स्टिपेशन, हमारा पेट साफ नहीं होता है प्रॉपर। दूसरी चीज़ है, हमारे स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। हमारी स्किन के ऊपर अगर कुछ भी इशू हो रहा है, हमारे पिंपल्स हो रहे हैं, हमारे अगर कहीं पे दाद हो रहे हैं, हमारे पास कुछ भी इचिंग हो रही है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम हो रही है वो आपकी सारी डाइजेशन से जुड़ी है। तो आपकी स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी डाइजेशन से जुड़ी है। साथ में आपके हेयर है, हेयर की ग्रोथ है, वो भी आपके डाइजेशन से जुड़ी है। और यहाँ पे आपको मैंने लिखे हैं, मैंने जैसे किसी किसी इंसान को बहुत ज़्यादा डकारें आती है, खट्टी डकारें आती है, वो एक बहुत बड़ा सिम्टम है। नींद नहीं आना, प्रॉपर रात को नींद नहीं आती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे को नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस है। स्ट्रेस नहीं है, आपका डाइजेशन वीक है। साथ में बॉडी के अंदर पूरे दिन में आलस रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे आपकी बॉडी के अंदर पता चलता है कि आपका जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा वीक है, और इसको हमें मजबूत करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो 7 टिप्स क्या है वो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। पहला टिप्स हमारा, देखिए, हमें खाना खाना छोड़ना है। अब हमें खाना खाना छोड़ना है, इसका मतलब ये नहीं है कि खाना बंद कर देना। हमें हमारे एक ऐसे फेज़ के अंदर खाना नहीं खाना। वो फेज़ क्या हो सकता है, जैसे कि जब हम लो फील करते हैं या फिर हमारी माइंड जो है हमारा वो स्ट्रेस में रहता है, तब हमें खाना नहीं खाना है। देखिए, जब भी हमें स्ट्रेस होता है, क्योंकि देखिए ब्रेन और डाइजेशन दोनों कनेक्ट है। जब हमारे माइंड में स्ट्रेस होता है तो हमारा जो डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, वो बहुत वीक हो जाता है, वो बहुत स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है। और हमने बहुत बार सुना, मैंने वीडियो में बताया कि हम 7 बजे के बाद खाना इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो शांत हो जाता है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म शांत होता है, स्लो होता है, तो आपका खाना नहीं पचता है। इसी कारण से स्ट्रेस के अंदर जो हमें खाना नहीं खाना, क्योंकि हमारा जब मेटाबॉलिज्म वीक होएगा तो हमारा जो खाना है वो पचेगा नहीं, और वो सड़ेगा, और सड़ेगा तो हमें कॉन्स्टिपेशन की, डकार आने की, और ये सारी प्रॉब्लम जो है, हमारा डाइजेशन वीक होगा, और इससे बहुत बड़ी हमें दिक्कत का फासला करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या करें, देखिए, आप उस चीज़ में क्या कर सकते हैं, आपको वाटर इनटेक अच्छा करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं उसके अंदर, और अपने आप को रिलैक्स करना, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। जब आपका मूड अच्छा हो, जब आपको फील गुड हो रहा हो, तो आपको वहाँ पे फूड इनटेक करना है। देखिए, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये हम इसको साइकोलॉजी समझ सकते हैं, बट ये बहुत वर्क करेगी आपकी बॉडी के अंदर। और मेरे बहुत सारे कस्टमर्स इसको यूज़ करते हैं, इस टिप को यूज़ करते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड हमारा क्या है, देखिए, खाना चबा के खाना। ये तो हमने सुनते आए हैं यार, 32 टाइम्स चबा के खाना है खाना। 32 टाइम्स चबा के क्यों खाना है? देखिए, आप किसी कोई मशीन है उसको आप वर्क करवा रहे हैं, और उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप उसको वर्क करवाएंगे, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, या फिर हम एक समझ सकते हैं, हमारी जो गाड़ी है उसको हम बहुत ज़्यादा चलाएंगे, तो वो उसकी जो अंदर का जो इंजन है, उसके जो पार्ट्स है, वो बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं। तो जितना हम प्रेशर डालेंगे उतना वो जल्दी पुराना होता है। तो हम जो खाना खा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसको चबा के खाने की। जब हम चबा के खाते हैं तो खाना हमारा बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है। जब हमारे बॉडी के अंदर, जब हमारे पेट के अंदर, स्टमक में जाता है फूड पाइप के ज़रिए, तब हमारा वहाँ पे डाइजेशन क्या होता है, उसको जो और जो पचाने की, या फिर उसके अंदर जो उसको एब्जॉर्ब करके उसके अंदर न्यूट्रिशन निकालने की जो चीज़ें होती है, उसके अंदर जो प्रोसेस होता है, उसमें उसको आराम मिलता है। इतना हमारे डाइजेशन को वर्क नहीं करना पड़ता। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, हमारा डाइजेशन लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहता है। तो बहुत ज़रूरी है हमें खाना चबा के खाना है, इससे हमारा डाइजेशन स्ट्रांग रहता है। और इन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए, 32 टाइम्स हम बोलते हैं, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करना हमें कि हम 32 टाइम्स चबा के खाएं। और एक मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ, जब भी आप 32 टाइम्स चबा के खाना खाएंगे, तो आप 3 रोटी की जगह 2 या 1.5 रोटी ही कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी है ना, वो आपको बोल देगी कि हाँ, अब हम दाब के, क्योंकि 32 टाइम चबा के खाने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है। अब बात करते हैं हम थर्ड। वो क्या है हमारा, देखिए, थर्ड है हमारा, कुछ भी हो, डाइजेस्टिव फूड, जो ऐसे फूड होते हैं जैसे कि प्रोबायोटिक फूड्स होते हैं, वो हमें ऐड करने हैं। अब प्रोबायोटिक फूड्स हमें क्या काम करते हैं, हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। जैसे कि हमने एक नाम सुना है, गट हेल्थ। बहुत सारे हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, 1 लाख बैक्टीरियाज
2 लाख बैक्टीरिया हमारी डाइजेशन के अंदर मौजूद होते हैं जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं। तो उनको रिप्लेस करना, हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरियाज ऐड करना, प्रीबायोटिक फूड ऐड करने से हमें हेल्प मिलती है, हमारा गट हेल्थ इंप्रूव होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ने से, प्रीबायोटिक बढ़ने से हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन की जितनी भी वॉल्स है, उसका जो प्रोसेस है वो मजबूत होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो खाना है वो कभी भी रुकता नहीं है, चिपकता नहीं है डाइजेशन के, जितनी भी दीवारें होती हैं, इंटेस्टाइन होता है, वहाँ पे चिपकता नहीं है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब प्रीबायोटिक फूड कौन कौन से हैं? देखिए, आप कर्ड ले सकते हैं, आप योगर्ट ले सकते हैं, आप बटर मिल्क छाछ ले सकते हैं, ये भी एक है। आप ग्रीन ऑलिव ले सकते हैं, आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं उसको कैसे यूज़ करना है। और आप ग्रीन ऑलिव्स एज ए सैलेड यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रीबायोटिक अपनी लाइफस्टाइल डाइट के अंदर ऐड करिए, जिससे आपको प्रॉपर आपके जो बैक्टीरियाज है वो रिप्लेस होंगे, गुड बैक्टीरियाज आपकी बॉडी को मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं चौथे, कंसिस्टेंट ईटिंग पैटर्न रखना है हमें। अब वो क्या तरीका है? हम कंसिस्टेंट तो है ही है, रोज़ खाना खा रहे हैं, लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा टाइमिंग है उसका ध्यान रखना है। जैसे कि आप जो आज 10 दिन खाना खा रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है 10 दिन में 8 बजे खाना खा रहा हूँ, प्रॉपर मेरा लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, ब्रेकफास्ट हो रहा है। 10 दिन के बाद आप 11वें दिन है, उसके अगले 10 दिन आप 5 दिन अलग टाइम पे खा रहे हैं, फिर आप अलग टाइम पे खा रहे हैं। देखिए, इससे क्या होता है, आपका डाइजेशन जो है वो बार बार हिट होता है। आप किसी उस डाइजेशन को बोल रहे हैं कि तू मेरे इस टाइम में ढल जा, थोड़े टाइम बोल रहे हैं आप तू इस टाइम में ढल जा, उससे आपका डाइजेशन वीक होता है, ना कि आपका डाइजेशन स्ट्रांग हो रहा है। आप उसको ज़्यादा सिचुएशन देंगे, वो स्ट्रांग नहीं होगा, वो ज़्यादा ही वीक पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें कंसिस्टेंट रहना है, जो हमने डिसाइड किया है स्टार्टिंग में। हाँ, हमें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसको फॉलो करना है, उसके बाद वो हमारी लाइफ में हैबिचुअल हो जाएगा और हम प्रॉपर, हमारी बॉडी उसी टाइम में डिमांड करेगी। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर टाइम रखना है, मील्स का टाइम रखना है। 5 मील्स है हमारी, 5 मील्स प्रॉपर टाइम पे करिए। आधे घंटे 1 घंटे का मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम का ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उसमें टाइमिंग में हमारा सोना भी आ जाता है, तो प्रॉपर नींद भी हमें लेनी है प्रॉपर टाइम पे, जिससे हमारा डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म मजबूत रहेगा। अब बात करते हैं पाँचवें की। पाँचवा क्या है, आपका दिन स्टार्ट होना चाहिए डिटॉक्स ड्रिंक से। अब डिटॉक्स ड्रिंक से स्टार्ट होना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको थोड़ा हेक्टिक करना है अपने डाइट को, नहीं, आपको सिंपल रखना है, जिससे क्या हो, आप रोज़ फॉलो कर सके। ऐसी ड्रिंक्स बनानी है जो आप लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इस थॉट को हमें दिमाग में रखना है कि हम ईजी से ईजी हम डाइट को क्रिएट करें। और मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि डाइट आप जो हो, आपका जो रेसिपी हो वो ईजी रहे, ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकें। तो आपको कुछ ऐसी ड्रिंक्स रखनी है। पहले तो हमारा वार्म वाटर हमारा फिक्स रहना चाहिए, उसके बाद ऐसी बहुत सारी ड्रिंक्स आती है, जैसे लेमन और हनी आप मिक्स करके गर्म पानी में यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजी है। जिंजर है, आप जिंजर वाटर ले सकते हैं, सिनेमन वाटर ले सकते हैं, और क्यूमिन वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, कैरम वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा वाटर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप रात को भिगो के इन सब जैसे कि सौंफ है, आपका अजवाइन है, इनको आप, दालचीनी को आप भिगो के भी रात को सुबह ड्रिंक कर सकते हैं बॉईल करके। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो होगी वो डिटॉक्स होगी, जितनी भी आपकी बॉडी में गंदगी जमा है वो निकलेगी, और उससे आपकी बॉडी के अंदर नए सेल्स, नए टिश्यूज़ भी डेवलप होंगे, और आपकी बॉडी क्लीन रहेगी, जिससे आपका डाइजेशन मजबूत रहेगा। तो ये एक तरीके की हमारी बॉडी की, हमारे डाइजेशन की सर्विसिंग है, जो हमें बहुत टाइम पे ज़रूरी है। तो इससे हमें रेगुलर यूज़ करना है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट क्या है, खाते वक्त हमें बोलते हैं ना कि है ना, आराम देना है, हमें खाने के बीच में आराम देना है। बहुत बार बहुत लोग क्या करते हैं, खाना खाया है उसके बाद तुरंत 10-15 मिनट बाद में कुछ और खा रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद में कुछ और खा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं करना है। आपके खाने को, आपकी इस मशीन को एक मशीन समझ के इसको आराम दीजिए। बार बार ये कैपेसिटी नहीं है कि उस फेज़ में जाके उसको चबा रहा है, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर रहा है, फिर वापस वो चीज़ कर रहा है। एटलीस्ट आपको 45 मिनट से 50 मिनट का गैप देना है, कुछ भी आप मील्स के बीच में ले रहे हैं। तो जो आप एक हमें ध्यान रखना है, ये मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसे इमरजेंसी आगे खाना पड़ रहा है, तो आप उस मील का ध्यान रखिए। बाकी आपकी 5 मील्स है, उसमें 2 घंटे का गैप होना चाहिए। तो 2-2 घंटे के बीच में जो हम इसीलिए रखते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन है वो मजबूत रहता है, और वेट लॉस 5 मील्स में अच्छा इसीलिए ही होता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें वो सिस्टमैटिक होती है। तो खाना खाने के बीच में हमें आराम देना है, गैप देना हमें। लास्ट है हमारा फाइब्रस फूड और वेजिटेबल्स ऐड करनी है। कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन टिप है। लोग बोलते हैं कि यार फाइबर हमें ऐड करना चाहिए। देखिए, बहुत ज़रूरी है आपकी डाइट के अंदर फाइबर ऐड करना, वेजिटेबल्स ऐड करना। इससे आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्स भी होता है, फाइबर जाने से आपकी बॉडी के अंदर क्लीनिंग होती है, आपका डाइजेशन मजबूत होता है। एक तरीके का डाइजेशन के लिए आपका ये न्यूट्रिशन है, तो इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और ये लाइफ टाइम यूज़ करना है। बहुत सारे लोग होते हैं डाइट के अंदर ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हमारा डाइट खत्म हुआ बंद कर देंगे, तो हमें इसको लाइफ टाइम यूज़ करना है। तो कौन कौन से फूड यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट भी है उसके अंदर, कीवी है, स्ट्रॉबेरीज़ है, आप लीफी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, आप उसके अंदर आंवला यूज़ कर सकते हैं, एप्पल यूज़ कर सकते हैं, कैरेट यूज़ कर सकते हैं, ब्रोकली, स्प्राउट्स, ये सारी चीज़ें सैलेड्स के रूप में, फाइबर और वेजिस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई है, ये इनसे आपको कभी भी गैस नहीं बनेगा। तो
तो ये सारी चीज़ें आप जो यूज़ करेंगे, इन टिप्स को यूज़ करेंगे, आपका डाइजेशन मजबूत रहेगा, आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं आएगी, और जो आपका डाइजेशन हेल्दी रहेगा तो कभी आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और आप अपनी लाइफ है वो हेल्दी जी पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आपका ब्रेन है वो बहुत एक्टिव रहेगा, कभी भी बॉडी में आलस नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों को फॉलो करना है, अपने डाइजेशन को मजबूत रखना है लाइफ टाइम के लिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास में लोगों को भी मैं ऐसे स्वस्थ कर सकता हूँ, तो इस वीडियो को शेयर करिए उनको, ताकि वो भी अपनी डाइजेशन को हेल्दी रखे और अच्छा सा वेट लॉस भी कर पाए। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।